करण जौहर के घर पे जो ड्रग्स की पार्टी हुई थी अप्रैल 2018 के अंदर, उसमें कौन कौन लोग थे? उसके अंदर रणवीर कपूर था, दीपिका पादुकोण थी, अर्जुन कपूर था, मलैक अरोड़ा थी, विक्की कौशल थे, ये सारे लोग उसके अंदर थे। तो इसका मतलब क्या है? जो कंगना रनौत ने कहा है कि 99%, अब बहुत से लोगों को उसकी बातें बेतुकी लगेंगी, लेकिन अब आप ज़रा देखिए कि उन्होंने एक बात और आपको मैं नोटिफाई करा दूं कि देखिए, कहते हैं कि ये सारे के सारे लोग सीबीआई के घेरे में है और इनका फ्यूचर अंधेरे में है। अभी देखिए, कंगना रनौत ने कहा है कि 2010 में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2010 के अंदर 2010 के अंदर ऋतिक रोशन एंटीबायोटिक के ओवरडोज की वजह से भर्ती हुए थे, जो मीडिया में रिपोर्ट्स थी। लेकिन ये तो अब देश की जनता जानती है कि कंगना रनौत का इशारा किसकी तरफ है। और ये जब पता है, जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं उसको एंटीबायोटिक का ओवरडोज बता देते हैं, लेकिन उसमें रियल स्टोरी सामने नहीं आ पाती। मैं कह रहा हूँ जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं मुंबई के अंदर, जिसमें पॉलिटिक्स के लोग शामिल हैं, बॉलीवुड के लोग शामिल हैं, क्रिकेट के लोग शामिल हैं। क्रिकेट की बात से मुझे याद आ गया, बंटी सचदेव को आज सीबीआई ने इंटरोगेट करने के लिए बुलाया और उसमें चैनल कह रहे हैं कि एक नया कैरेक्टर। अरे नया कौन सा नया कैरेक्टर? पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको उसकी सारी हिस्ट्री बताई है। उसकी जो कंपनी है कॉर्नरस्टोन, उस कंपनी के अंदर दिशा शालियान काम करती थी, उसी कंपनी में श्रुति मोदी अब भी काम करती है। और श्रुति मोदी उसके अंदर यदि काम करती है तो इसका मतलब ये श्रुति मोदी उन सारी चीज़ों को जानती है। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं श्रुति मोदी के एडवोकेट को भी अप्रिशिएट करूँगा और उनको भी अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इतने बड़े ड्रग पेडलर का नाम लिया है। अब दूसरा मसला इसमें ये आ जाइए कि इन सारे इश्यूज़ को अगर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, पता अभी कितनी चैट सामने आई है रिया चक्रवर्ती की? 20 पेज सामने आए, जबकि 4000 पेज हैं ईडी और सीबीआई के पास में। 4000 पेज की चैट है और उसमें से 20 पेज की चैट पे सारा हो हल्ला मीडिया ने कर रखा है। 20 पेज से वो हो गया तुम्हारा, अभी तो 4000 पेज की चैट है। और शरण जी, हमारे व्यूवर्स पूछ रहे हैं भैया अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे, उसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? अरे भैया 10 मिनट में ज़मानत मिल जाती है, गिरफ्तार करके भी देख लो। कौन सी धाराएं लगी हैं पता है? पटना में जो एफआईआर हुई थी 306, 308, विद इन ए डे ज़मानत मिल जाएगी। क्या फ़ायदा है अरेस्ट करने से, बताइए आप मुझे। सीबीआई पहले सारे एविडेंसेस देगी कोर्ट को और वहाँ प्राइमा फेसी सिद्ध हो जाएगी, वो बाहर ही ना आ पाएँ, ऐसा फंदा बनाना चाहिए ना। और रिया के इस केस के पूरे बॉलीवुड में हड़कंप है। राम गोपाल वर्मा क्या कह रहे हैं? राम गोपाल वर्मा तो अर्नब गोस्वामी का इलाज करने की बात कर रहे थे। राम गोपाल वर्मा क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भैया कंगना रनौत को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? दे के दिखाओ ना कोई जवाब देख। और मैं आपको एक नई चीज़ बता दूं, फिल्म में कोई भी डायरेक्टर यदि साइन करता है तो उसे एक मांग हो रही है भारत के अंदर, और उसे मैं भी कर रहा हूं कि एफिडेविट पे वो लिख के दे कि उसकी फिल्म में काम करने वाले तमाम लोग का डोप टेस्ट होगा। और एक विशेष बात बता दूं आपको यहाँ पे कि जब कोई टेस्ट होता है किसी भी तरीके का, अभी क्या है कि सीबीआई के पास में 10 दिन का टाइम है। अगर वो रिया ने कहा है कि मेरा टेस्ट कर लो, ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट पता उसने क्यों बोला है? क्योंकि अगर उसने कोकेन लिया है तो वो 2 दिन तक उसका सैंपल उसके अंदर रहेगा, और अगर गांजा लिया है तो 15 दिन तक रहेगा। लेकिन मैं सीबीआई के अधिकारियों तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, एक हेयर ड्रग टेस्ट होता है जो 90 दिन बाद भी बता देता है। हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, हेयर फॉलिकल्स से काट करके और उनका जो टेस्ट है वो 90 दिन बाद बता देता है। और हम ये मान के चलें कि चलिए अब पिछले कुछ दिन में उसने ड्रग्स नहीं लिया होगा इस इंटेरोगेशन में, अगर उसने 8 जून को लास्ट टाइम ड्रग्स लिया फॉर एग्जांपल, हम मानते तो अभी भी सीबीआई के पास में 10 दिन है कि वो हेयर ड्रग्स का टेस्ट करा ले। और उसके अंदर पता कौन कौन सा आ सकता है? मेटाफीन हो सकता है उसके अंदर, वो कोकेन को बता सकता है, मरीजुआना को बता सकता है, पीसीपी को बता सकता है, और एमडीएम में इसके अंदर नहीं आता हेयर ड्रग्स के अंदर, क्योंकि इसके थोड़ा सा मामला अलग है, इसके लिए तो आपको वही करना पड़ेगा। लेकिन मसला सारा ये है कि हेयर ड्रग टेस्ट वो टेस्ट, एक नई बात बता रहा हूँ यहाँ पे। पिछली बार मैंने पॉलीग्राफ टेस्ट की बात की और पूरे मीडिया में वो चला हुआ। अरे नई कौन सी बात है? 27 जून के पहले इंटरव्यू में ये तुम सुसाइड बताते घूम रहे थे, उसी दिन हम पॉलीग्राफ टेस्ट की बात कर रहे थे। और जहाँ तक बात है शेरन जी, ये जो बॉलीवुड का ही नहीं रह गया ये सारा नेक्सस, उसमें और भी वीआईपी हैं, बिजनेस वर्ल्ड के जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, बिल्डर हैं। अब ये जैसे हमने इसका नाम लिया इम्तियाज़ खत्री का, इम्तियाज़ निसार खत्री की जो इनका देखिए क्रिकेट में भी इनका मामला है। इनका जो आप समझिए कि इनकी जो फर्स्ट कज़न है वो रोहित शर्मा की वाइफ है, और जो इनकी बहन है जो सीमा सचदेव, वो सोहेल खान की वाइफ है। इनका बीइंग ह्यून से भी कॉन्टैक्ट है। इनका जो है अरबाज़ खान तो सट्टेबाजी में पाया गया था। इसकी कंपनी जो क्या करती है वो सानिया मिर्ज़ा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, युवराज सिंह, इनके ब्रांड को मैनेज करती है। और हरियाणा की छोरी वीनेस फोगाट का भी मैनेज करती है। तो क्रिकेट बैटिंग की बात हो रही है ना, सट्टेबाजी की, तो हमने कहा कि सट्टेबाजी, ड्रग्स,
प्रोस्टिट्यूशन हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क। और ये बताऊँ क्या है, आप कोई उठा लीजिए, ये पूरा एक सर्कल पूरा हो जाता है। देखिए बंटी सचदेव, क्रिकेट की टीम उसकी, बॉलीवुड के जो है फिल्मों के लिए एक कंपनी उसके पास में, बिल्डर वो, और एनसीपी से सीधे संबंध उसके, चारों मामले हो गए। अब आ जाइए जो है आप इस पे क्या नाम है, इस इम्तियाज़ खत्री पे, उसका भी सेम इशू है। आप कोई भी बड़ा इशू ले लीजिए कहीं से भी, और इनके जो नेटवर्क हैं, ये तो है बॉम्बे के बड़े चेहरे इंडिया के, लेकिन इनके पीछे जो वर्ल्ड के सबसे बड़े चेहरे हैं उनमें दो नाम हैं, दाऊद इब्राहिम और विकी गोस्वामी। और वो कहाँ से चलाते हैं? दुबई से, दुबई और कराची से दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क चलता है, और विकी गोस्वामी का नेटवर्क चलता है मोम्बासा केन्या से। और बता दूं, वो कोई छोटे मोटे ड्रग डीलर नहीं है, वो वर्ल्ड के सबसे बड़े ड्रग डीलर, वर्ल्ड के सबसे। यूएस के अंदर जो अब तक का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट आज तक पकड़ा गया है ना शेरन जी, उसमें विकी गोस्वामी का नाम था। आज तक का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट यूएस के अंदर पकड़ा गया है। अभी ब्रुसेल्स के अंदर छापेमारी हुई थी, टुमारोलैंड के अंदर, जिसका मैंने बताया जहाँ से ड्रग्स आया, कहाँ पे, बेंगलोर के अंदर आया है, तो वहाँ पे भी ये सारा मामला था। वैसे इस मामले में बता दूं, जितना मिस्ट्री इस डेथ में बन चुकी है आज, ये डेथ एक ऐसी मिस्ट्री है कि मर्लिन मोनरो का नाम सुना है ना, जो हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, 5 अगस्त 1962 को की डेथ हुई थी। वो अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। और वहाँ की जनता ने ऐसे ही शोर मचाया था जहाँ मचाया, और दोबारा केस खुला था। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, उसमें ड्रग्स और सब चीज़ था उसके अंदर भी, उसको भी ऐसे ही दबाया गया। तो लॉस एंजलिस की पुलिस है ना, वो मुंबई पुलिस की भाई कह लो, उनका बहन कह लो, कुछ भी कह लीजिए, लॉस एंजलिस की पुलिस ने उससे दबाया था। और 1982 में फाइल दोबारा खुली थी। जॉन एफ कैनेडी के साथ उसका अफेयर था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, मर्लिन मोनरो का, इसीलिए वो मामला खुला नहीं। ये भी वीआईपी केस है। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, 20 पेज की रिपोर्ट से हल्ला मचा रखा है इन चैनलों ने। 20 पेज की जो चैट है वो सारी 20 पेज की पेज, वो जो ये चैट मिल गई, वो चैट, ये केवल वो चैट निकाल के सीबीआई के माध्यम से मिली हैं। अब ये देखिए, ये सारी मीडिया क्या चला रही है, मीडिया ये चला रही है कि भाई ये तो बाइपोलर था, सुसाइड था। ये पता क्यों चला रही है? अभी राहुल गांधी ने जूम पे मीटिंग ली है बिहार के नेताओं की, और उन नेताओं ने, मेरे सोर्सेज से जानकारी बता रहा हूँ, उन्होंने बोला है कि सर ये किसी तरीके से सुशांत वाले मामले को रोकिए आप, नहीं तो फिर हम बिहार में इनकी ऐसी आंधी चलेगी सुशांत की कि बिहार सारा जो है ना हमारे खिलाफ चला जाएगा। तो पता है राहुल गांधी एंड टीम ने क्या किया है? इन्होंने अपनी लॉबी को सक्रिय किया है। सोनिया गांधी से, उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात हुई थी, वो बातचीत हुई थी, उसमें इन्होंने ये तय किया है कि राजदीप सरदेसाई तो वो है जिन्होंने, कांग्रेस सरकार ने इसको पद्मश्री दिया था, इन्होंने इंटरव्यू डलवाया है। और अब क्या कर रहे हैं, अपनी फ्रेंडली मीडिया के थ्रू सुशांत सिंह राजपूत का करेक्टर असैसिनेशन कर दो आप। उससे क्या होगा कि वो जो है मुद्दा नहीं बन पाएगा। और इसमें सारा इशू वो है कि जो फ्रेंडली मीडिया है इनकी, ये अपने आप नहीं कर रही। इसको नंबर किसने दिया? राजदीप सरदेसाई का, सूर्या चक्रवर्ती का, अनुराग कश्यप ने। अनुराग कश्यप की चैट सामने आई है, टाइम्स नाउ ने निकाली है। उन चैट में क्या आ गया, अनुराग कश्यप से रिया ने कहा भाई मेरे पास तो जो है किसी का नंबर है नहीं, मैं किससे कांटेक्ट करूं मीडिया में? तो अनुराग कश्यप ने कहा कि नंबर हम दे देते हैं। महेश भट्ट इनकी हेल्प कर रहे हैं। और आप पता है शरण जी, मैंने पहले इंटरव्यू में आपको बोला था कि महेश भट्ट नाम कबूल किया था, उनका नाम अशरफ भट्ट, अब सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया, लेकिन मैंने 27 जून के पहले इंटरव्यू में क्लियर किया था। और इसका जो बेटा है राहुल भट्ट, महेश भट्ट का जो बेटा है राहुल भट्ट, ये बंदा जो है 26/11 के जो हमले हुए थे, ये जिम चलाता है, वो डेविड गॉलमैन हेडली मुंबई में आकर के रेकी करता था 26/11 के हमलों की, और इसके जिम में आकर काम करता था। दोनों बाइक पे घूमते थे, उसको घुमाता था ये रेकी करने के लिए। और इसको ये बोला था कि तू 26 नवंबर 2008 को बाहर मत निकलना, और उसे ये बताया नहीं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने अब ये कह दिया ट्वीट करके कि मैं इस मामले की जांच चाहता हूँ और PIL डालूंगा। और इस जो जैसे बचा है ना, ये 2008 में तो कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर, लेकिन सैरन जी इतने सारे देखो इश्यू, हमने ये कितनी बड़ी दलदल है, आपको पता कितनी बड़ी दलदल है ये, इसमें घुसे हुए हैं लोग। मसला सारा ये, हमारे देश की जो जनता है ना, वो इतनी भोली है, उसको उनके अंदर सेंटीमेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो सिर्फ एक केस ही केस को देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सुशांत के मामले में चलो रिया चक्रवर्ती को 10 साल की जेल हो जाएगी, सौविक को जेल हो जाएगी, इसके पिताजी को हो जाएगी, ठीक है करवा लो जेल। और जो ये पूरा नेटवर्क चल रहा है इसको छोड़ दें, इस देश की पीढ़ियों को ऐसे मरने के लिए छोड़ दें। मुंबई के अंदर जो ये ड्रग्स का रैकेट है, मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट है, कास्टिंग काउच का मामला एक नहीं उठा रहा है सैरन जी, पहले दिन से ही हवाला का पैसा ही मुंबई फिल्मों में लगा, एविडेंस के साथ आपके सामने बता रहे हैं, एविडेंस के साथ बता रहे हैं, और हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड लेके आए हैं। दूसरी विषय कि इन मामलों को लेकर के अब कंगना रनावत ने मुंह खोला। मैंने पहले दिन से ही कह रहा हूँ, मैंने 4 आदमी गिन रखे हैं, उसमें एक तो आप भी हैं। कंगना रनावत है जो बॉलीवुड में है, सुब्रमण्यम स्वामी जी राजनीति में है, अर्नब गोस्वामी जी। अर्नब गोस्वामी पे इतनी मॉनिटरिंग क्यों है? अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से मुंबई पुलिस क्या कर रही है, रिपोर्ट्स तो ये आ रही है कि अर्नब गोस्वामी के कॉल टेप किए जा रहे हैं, अर्नब गोस्वामी के नहीं किए जा रहे, जो विकास शर्मा है जो शाम को आता भारत की बात करता, उसके भी किए जा रहे हैं।
और कोई सबसे अच्छा काम अगर कर रहा है ना इस केस के अंदर तो टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी कर रहे हैं। लेकिन पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। टाइम्स नाउ का भी, रिपब्लिक टीवी का भी। जो बाकी के चैनल हैं ये फिल्म सिटी नोएडा से चलते हैं। 54 चैनल चलते हैं फिल्म सिटी नोएडा से। तो ये फिल्म सिटी नोएडा वाले चैनल है ना, ये फ्लाइट लेके अपने पत्रकार भेजे वहाँ पे। खर्चा होता है ना, आपने वो 1-2 भेज रखे हैं और वो क्या करते हैं, चोरी वाली इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, 1-2 लाइन चला देते हैं नीचे, खेल ख़त्म कर देते हैं सारा का सारा। और ये जो आपने जो फ्रेंडली मीडिया का जो मैंने आपको बताया था, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है शरण जी कि एक ऑगस्टा वेस्टलैंड डील का नाम सुना आपने? ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के अंदर इटली का जो मिलान कोर्ट है, उस कोर्ट के अंदर जो चार्जशीट लगी थी उसमें 4 पत्रकारों के नाम थे इटली के कोर्ट ने। और उसके अंदर जो है उसमें लिखा था कि सोनिया गांधी इज़ द मेन एक्यूज। सुब्रमण्यम स्वामी ने पार्लियामेंट के अंदर ये इटली के कोर्ट की कॉपी सुनाई थी। उसमें 4 पत्रकार कौन थे? भारत के 4 बड़े पत्रकार। इसका मतलब क्या है कि मीडिया को मैनेज करने के लिए उन घोटालेबाजों ने 4 पत्रकारों को वहाँ पैसा दिया। तो घोटाले में नाम शामिल है, उनकी जाँच होनी चाहिए। नीरा राडिया के टिप्स में भारत के बड़े बड़े पत्रकारों के नाम थे। अब तो यूट्यूब पे वो नहीं है, मैंने वो सारे सुन रखे हैं, बहुत पहले हटा दिए गए हैं और उसको एक वो मैंने सुने हैं। उसके अंदर उन ऐसे पत्रकारों के नाम है। वैष्णवी कम्युनिकेशन नाम की कंपनी चलाती थी, नीरा राडिया नाम की एक लॉबिस्ट थी। वो क्या करती थी, पॉलिटिशियन और जो बिजनेस के लोग थे इनके बीच में कम्युनिकेट कराती थी और पैसे लेती थी कि आपको कोई डील करवानी है, कोई बड़ा जो सौदा है जैसे 2G स्पेक्ट्रम है या कोई आपको मतलब एलोकेशन करवानी है किसी की, तो उसमें वो करती थी। उससे बड़े बड़े लोग, रतन टाटा जैसे लोग, अनिल अंबानी जैसे लोग उससे बात करते थे। फिर ये यहाँ मिनिस्ट्री में बात करती थी। वो सारे टैप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड किए थे और वो सारे सामने आए थे, वो नीरा राडिया के टेप्स। और ये मीडिया का घोटाला बता रहा हूँ मैं आपको। मीडिया के अंदर घोटाला ये कहते हैं कि भैया दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और ये जितनी सारी इन्फॉर्मेशन शरण जी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ ना, इनमें एक चीज़ समझ लीजिए आप, मैंने पहले ही कह चुका हूँ CBI प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और मेरी बात याद रखना। और फिर ये पता चैनल क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आ रही है, टाइम और डेट नोट कर लो और मेरी शक्ल याद कर लो, CBI प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और CBI ने, क्योंकि आज तक वाले क्या करें, हमारे सोर्सेज से पता लगा है बाईपोलर। अरे तुम्हारे ही सोर्सेज है CBI में, हमारे सोर्सेज नहीं है क्या? तुम कहाँ से ला रहे हो सोर्सेज को? तुम तो जो है ना दबाव पड़ने पे दिखाते हो, विदाउट दबाव की बात करते हैं। और जहाँ तक बात है तुम्हारे सोर्सेज कह रहे हैं कि बाईपोलर डिसऑर्डर था, ये डिसऑर्डर था, तो वो तो गलत है ना। ये कहाँ से लेके आए हो आप? उसको साबित कर देना, एक पार्टी बन जाओ ना तुम भी, कोर्ट के अंदर जा करके साबित करके दिखाओ इस चीज़ को। तुम्हारे सोर्सेज, हमारे सोर्सेज, किस बात के सोर्सेज है तुम्हारे? तुम सुसाइड के आधार पर बात कर रहे हो और PR एजेंसी की तरह आज भारत की मीडिया के बहुत सारे चैनल्स बिहेव कर रहे हैं शरण जी, PR एजेंसी की तरह बिहेव कर रहे हैं। और पता उन्होंने नविका कुमार जो है टाइम्स नाउ की, उनसे कांटेक्ट किया, उनसे कहा कि आप थोड़ा कम कर लीजिए, हम आपको। ये जो PR एजेंसी हैं, एक तरफ ये सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को बदनाम करने वाली बातें करते हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टर को लेकर करते हैं, उनकी बहन, उनके पिताजी, सभी को बदनाम करने की बातें करते हैं। और दूसरी तरफ ये इस तरीके के हैशटैग चलाते हैं कि जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती को लेकर बॉलीवुड में से तमाम अभिनेत्रियाँ सामने आ रही हैं कि वो महिला है, उसके साथ जो मीडिया ट्रायल हो रहा है वो गलत है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती, ये तो जुनून की इंतहा है। एक उर्दू में कहते हैं बेखुदी है, दिल लगी है, दीवानगी, ये तो नहीं पता है, लेकिन ये जुनून की इंतहा है। देखिए मैं आपको एक बात कहूँगा कि रिया चक्रवर्ती इतनी इनोसेंट है कि जो है ड्रग्स लेती है हैं और क्या कहते हैं कि दूसरे को ड्रग्स देती है, पैसों का घोटाला करती है। और उसके मेंटोर देखिए कैसे, मतलब कोई समाज सेवक है, कोई समाज का कोई कल्याण किया है, क्या किया उसने बताइए। उसका इंटरव्यू ऐसे ले रहे थे, अपराधियों के इंटरव्यू लेंगे क्या इस देश के अंदर? बताइए आप मुझे। राजदीप सरदेसाई ललित मोदी का इंटरव्यू लेके आया था लंदन के अंदर, आपको पता है? राजदीप सरदेसाई सोनिया गांधी का जब इंटरव्यू ले रहा था ना, तो उससे पूछ रहा था आप क्या खाती हैं, आप क्या बनाती हैं, आप हमें बुलाइए, कभी साड़ी पहनती हैं, नहीं पहनती हैं। अरे मेरे भैया, मेरे चाचा भाई, ये तो एक फ्रेंडली सारा खेल चल रहा है। और ये जो पूरा का पूरा गैंग है ना, बॉलीवुड का क्रिमिनल गैंग मैं ऐसे कहूँगा। अरे क्रिमिनल किसे कहते हैं भैया? ड्रग्स लेने वाले लोग, प्रोस्टिट्यूशन करने वाले लोग। अगर ये क्रिमिनल नहीं है तो क्रिमिनल कैसे कहते हैं? क्रिमिनल की डेफिनेशन बताओ पहले तुम, क्रिमिनल कैसे कहते हैं फिर आप जो इसकी बात कर रहे हो? और भारत की जो मीडिया के चैनल हैं, रिया चक्रवर्ती को कहते हैं भाई महिला है, वो महिला है। अरे भैया महिला है तो महिला जो है, महिलाओं पे आरोप लगा रही है। उसने प्रियंका जो उसकी बहन है उस पर आरोप लगा दिया। उसकी गंदी सोच देखो आप, वो मीतू दी पे आरोप लगा दिया उसने। और सुशांत के जो परिवार है उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करने में लगे हुए हैं। अरे भैया उनके परिवार का बंदा गया है, सहानुभूति संवेदना तो उनके साथ होनी चाहिए। लेकिन मैंने पहले कहा था ना, CBI के घेरे में है और इनका फ्यूचर अंधेरे में है। और दूसरी बात, और मैं आपको बता दूं, देखो उर्दू में कहते हैं सिया से कभी हमने किनारा ना किया, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। और जहाँ तक बात है ना
कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। और भैया आपने दिन गिन लीजिए आप, सीबीआई के पास में तो तुम्हारी सारी की सारी डिटेल आ चुकी हैं, और सिद्धार्थ पिठानी और जो एंड पार्टी जितने भी लोग हैं ना, ये सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं। इनको तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन पता हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे ये कहते थे ना, हम क्या चाहते, आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। भैया हम तो इन बॉलीवुड के ड्रग्स पेडलरों से आज़ादी लेके रहेंगे। और जहाँ तक बात है कि जो बड़े बड़े स्टारों के नाम आ रहे हैं, अभी पता है सीबीआई के पास में और ईडी के पास में कुछ ऐसे लोगों के नाम आ चुके हैं शरण जी, जो मैं यहाँ रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे सोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन है। उसमें 2 तो बड़े बॉलीवुड के स्टार हैं, उसमें एक फ़िल्म प्रोड्यूसर है, और उनकी नॉलेज मुझे भी है और जो डॉक्टर स्वामी सर को भी है, और मीडिया में कई लोगों को है। लेकिन उनके नाम जो है, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का इशू है, इसलिए वो सीबीआई उनको जो है हो सकता है आने वाले वक्त में बताएगी। और जहाँ तक बात है, क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का काम होता है, हमारा काम नहीं है। अब मैं तो यही चाहता हूँ कि इस इशू में देखो जस्टिस तो होके रहेगा, कोई दुनिया की ताकत जस्टिस नहीं रोक सकती। क्योंकि भैया इतना प्रेशर होने के बाद में ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भारत सरकार की एजेंसियाँ हैं। पीएमओ और होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करें। पीएमओ और होम मिनिस्ट्री मतलब अमित शाह, मोदी, ठीक है। अब लगाओ किससे जैक लगाओगे? जो बॉम्बे में बैठे ना, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे इतने कॉन्टैक्ट, अभी एक फ़ोन कर रहे हैं मुंबई पुलिस के लोग चले आएंगे। अच्छा भैया राधे राधे रट्टो चले आएंगे, बिहारी तो भैया यही तो बिहारी चले आ सकते हैं। मुंबई पुलिस के वो तो सस्पेंड होंगे। कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर, उन पर कार्रवाई होगी और उनकी भी जेल होगी। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की उन्होंने बहुत क्यों किया? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो है ना सुधीर गुप्ता साहब, बहुत ही ईमानदार हैं। उन्हीं की वजह से सुनंदा पुष्कर थरूर के मामले में चार्जशीट लगी और दबे नहीं थे उस टाइम पे वो, और इसमें भी नहीं दबेंगे। और जो पता कोरोना बता रहे अभिषेक त्रिमुखे जो वहाँ का है, अरे उसे कोरोना हुआ है या तुमने जानबूझ करके उसे लिटा दिया, वहाँ पे डॉक्टरी रिपोर्ट बनवा ली है तुम लोगों ने, तुम्हारा यही पता नहीं है। और जहाँ तक बात है मुंबई के अंदर जो कहते हैं ना कि भाई जो है कुछ लोगों को बचा रहे, कुछ लोगों को, मैंने बताया था पिछले इंटरव्यू में, कुछ लोगों को नहीं बचा रहे शेरन जी, बहुत सारे लोग हैं। और इसमें 3 तो आदित्यों के नाम उछल चुके। 3 आदित्य कौन से? आदित्य ठाकरे, आदित्य चोपड़ा, आदित्य पंचोली, 3 तो आदित्य आ गए भाई। और के एक आध और आदित्य ले आओ भाई साहब। आदित्य तो वैसे जो है संस्कृत का शब्द है, इसको सूर्य को कहते हैं आदित्य। तो भैया इतने चमक रहे हो कि तुम्हारी जो है यहाँ से लेकर वहाँ तक सारा का सारा जो तुमने नेक्सस फैलाया हुआ है, और इतना बड़ा नेटवर्क कोई छोटा मोटा थोड़ी है। अब पता चक्कर का इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है, इसलिए ना तो दुबई भाग सकते ना यूरोप भाग सकते। अब इस तैयारी में थे और लुकआउट नोटिस जारी हो चुका एयरपोर्ट पर। कुछ ऐसे नाम है जो कि मीडिया में आए नहीं है, और उनको मैं शेरन जी आपके चैनल पे मैं यहाँ बता देता हूँ। फिर मीडिया वाले कहते हैं नया कैरेक्टर सामने आया। अरे तुम्हें जांच तो ठीक से करते नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत तो है नहीं। जब सीबीआई बताती तब जाके तुम न्यूज़ दिखाते हो। तुम जा करके जो है कैमरे लगा करके उन पार्टियों में जो स्टिंग ऑपरेशन करके दिखा दो ना, अगर तुम्हें इतना दम है तो, जिसमें इतने बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार, क्रिकेट के लोग भी हैं। हसीन जहां ने जो चैट दिखाई थी ना उसकी मोहम्मद शमी की, उनमें पता क्या क्या खेल थे उनके अंदर, ड्रेसिंग रूम में क्या होता था, वहाँ क्या होता था, निकाल के दिखाओ। आज तक मुझे बताओ भारत की मीडिया और भारत की सोशल मीडिया में ये सवाल उठाया कि आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में क्यों है? बताइए, कोई बता सकता हो तो इस बारे में, किसी में दम हो तो ये बात बताइए, किसी ने उठाई हो तो। क्यों है भाई साहब वहाँ पे? बताओ। ये क्या है ना, केस आ गया, सीबीआई कोई चीज़ ले आती है तो ये चैनल दिखाएंगे उसको, सीबीआई लेके नहीं आएगी तो ये चैनल नहीं दिखाएंगे। हम तो शेरन जी आप मुझे अच्छे से जानती हैं, ये जब ये नहीं सीबीआई नहीं भी लेके आती ना चीज़ों को, तो भी हम इन लोगों के नाम ले रहे थे, हमें ये सारा केस बता रहे थे। और ये जो आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही होता ना, 7 समंदर पार में तेरे पीछे आ गई। हम करते हैं ना कोई यहाँ पे, अब ये उसको देख दाख करके क्या करते हैं, इन्होंने अपने चैनल के रिपोर्टर तो भेज नहीं रखे मुंबई में। ये क्या करते हैं, जो सोशल मीडिया पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर हैं ना, उनके इंटरव्यूज़ देख करके उसको वहाँ जो पता लगा करके अपना आदमी भेज करके सारे खेल कराया करते हैं। इनका दम तो है नहीं इनमें, और इनमें इतनी पावर है, इतनी चीज़ें हैं, तो ये दिखाएं। कंगना ने जब 99% की बात करी है तो फिर खोजो 99% को, आप निकाल के लाओ ना फिर उनको। और जो ये करण जौहर की पार्टी हो रही है 2008 में, जिसमें शक्ति कपूर का बेटा था, जो रेप पार्टी थी, वो सारी पार्टियाँ थी, निकालो उनके वीडियोज़ को। क्यों नहीं निकालते तुम उनको? जो सुशांत केस में जो एक्यूज्ड हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, केवल उन तक की जांच को सीमित रखना चाहते हैं, ड्रग्स के बड़े पेडलर तक नहीं जाना। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले वहाँ पे आरटीजीएस के थ्रू दुबई से यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र होता है। हवाला के मामले, अब हवाला का पैसा यहाँ नोएडा दिल्ली में तो है नहीं, क्योंकि हवाला का पैसा आता है समुद्री जहाज़ों के थ्रू, दुबई से आता है, और वो जो बॉम्बे के अंदर उतरता है। तो मैं तो शेरन जी एक ही बात कहूँगा, जो मैंने पहले भी कही है, कि इसमें इस जांच में जो है भैया, आप सीबीआई पे ऐसे वो मत करो, एक दिन में नहीं होते फैसले भाई। आप कानूनी प्रक्रिया की, कोई नूडल मैगी नहीं है जो 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। उसके जो केस में, सुनंदा पुष्कर थरूर के केस में 2 साल लग गए थे, और सब चीज़ ये टाइम से होता है। सीबीआई अगर तुम्हारी तरह अरेस्ट कर लेगी उनको, तो जमानत लेके घर बैठे रहेंगे वो, फिर क्या कर लोगे तुम बताओ?
ऐसे नहीं है, सीबीआई उनको जो है हर तरीके से इंटेरोगेट कर रही है, उसने पूरा जाल बिछाया हुआ है, उसके साथ ईडी भी लगी हुई है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। लेकिन नेटवर्क कितना बड़ा है, टास्क तो देखो। अगर मुंबई के अंदर इतने बड़े बड़े लोग हैं, बताओ सीबीआई के अधिकारियों को। लेकिन मेरे सोर्सेज से मुझे जानकारी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को पूरा मैंडेट मिला हुआ है, सरकार ने उनको पर हाथ रखा है, तुम खुल के काम करो। आप मेरे सोर्सेज से जानकारी है, आज आपको बता रहा हूँ। और जहाँ तक ये करवा लो भैया अर्नब के फ़ोन टैप, जो तुम करवा रहे हो खूब करवा लो। मुंबई पुलिस और जो तुम कर रहे हो ना, ये खूब जानकारी में ये खूब करवाओ। और तुम जो अर्नब गोस्वामी के साथ जितना बुरा कर सकते हो ना, उतना कर लो, लेकिन रोक नहीं पाओगे इसे। शौविक चक्रवर्ती की ड्रग चैट सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अशोक शरावगी श्रुति मोदी के एडवोकेट हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि सबसे बड़े जो ड्रग पेडलर हैं बॉम्बे के अंदर, वो हैं इम्तियाज़ खत्री। इम्तियाज़ खत्री वो व्यक्ति है, मुंबई के अंदर ऐसी कोई फिल्मी पार्टी नहीं, ऐसी कोई वीआईपी पार्टी नहीं जिसमें वो नहीं पाया जाता हो। वो तो सुशांत सिंह राजपूत को धक्का दे के भी गाड़ी में बैठा रहा था। तो इम्तियाज़ खत्री दरअसल में एक बिल्डर है, उसकी वीवीआईपी यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट नाम से एक फ़िल्म की कंपनी भी है, उसकी एक क्रिकेट टीम भी है। मैंने पहले बोला था ना, क्रिकेट पॉलिटिक्स और बॉलीवुड का इसमें नेक्सस है। अब पॉलिटिक्स भी सुन लो। इसके परिवार के लोग जेल गए थे इरिगेशन स्कैम में, जो कि इंडिया के टॉप 3 स्कैम्स में से एक है, लाखों करोड़ का स्कैम है। वो सबसे बड़ा स्कैम है जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ अब तक का, उसके अंदर उसका नाम था। लेकिन अब मसला ये आता है, इस सारे इशू को अगर हम देखें तो जो ड्रग्स का इतना बड़ा रैकेट बॉम्बे के अंदर है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब तक 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। आपको पता, साउथ बॉम्बे के अंदर ये काम कौन कर रहा था? चिंकू पठान। अंधेरी जुहू के अंदर कौन कर रहा था? इम्मा। और मैं शेरिन जी एक और बात बता दूं आपको, अभी 21 अगस्त को रेड पड़ी है बेंगलोर के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, जो कि कर्नाटक की यूनिट है। उन्होंने जो वहाँ से पकड़ा है किसको? डी अनिका नाम की एक एक्ट्रेस है, ऐसी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। अब कहेंगे इस केस को क्यों आप ला रहे हो, मैं बताता हूँ। उसके चैट में पाया है कि साउथ के टॉप 10 स्टार जो हैं, टॉप 10 फिल्मी स्टार जो हैं साउथ के, उनके साथ ड्रग चैट है। इसका मतलब ये है कि साउथ की पूरी इंडस्ट्री भी ड्रग में ही खोई हुई है। और उसके साथ में आर रविंद्रन को भी पकड़ा है, वो जो है वहाँ ड्रग डीलर है वहाँ पर। और पता, वो जो वहाँ पे जो ड्रग आया था वो यूरोप के ब्रसेल्स से आया था, बेल्जियम की राजधानी है। और टुमारोलैंड नाम का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उसमें धुआंधार जो है ड्रग्स यूज हुए हैं, जो कि ब्रसेल्स के अंदर है। और जो बॉम्बे के अंदर ड्रग्स आ रहा है, उसके नेटवर्क जुड़े हुए हैं दुबई से। और इसमें हवाला का मामला भी है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी है। गौरव आर्या को तो चलो इनके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन इनके पीछे जो लिंक निकल रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, इस सारे इशू में क्या है कि इस देश में सफाई हो रही है इस समय। और मैं आपको बता दूं शेरिन जी, ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, सिर्फ सुशांत की लड़ाई नहीं रहेगी। अब ये लड़ाई हम इस देश की पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस देश के जो लोग खड़े हुए हैं और जो इस देश का सोशल मीडिया खड़ा हुआ है, मैं आज देश के चैनलों से ये जानना चाहता हूँ कि वो जो सुशांत केस में जो ड्रग पेडलर्स है, उनके अलावा किसी और जो जिनके नाम नहीं आए, उनके पास जा कर के उनके इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे आप? उनको जाके क्यों नहीं पकड़ रहे? ये क्या गेम है आपका? और दूसरी बात ये है कि ये केस तो अब आया है शेरिन जी, ये केस नहीं भी आया था ना, तब भी हम इन चीज़ों की बात किया करते थे। धन्यवाद। और मैं जाते जाते एक ही बात कहूँगा भैया, अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना और ऊपर वाले के करम का जुबा पे स्वाद रखना। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मंजीत डागर सिंह। और सर ने कहा कि जिस तरीके से मांगें उठ रही हैं कि आखिरकार सीबीआई गिरफ्तारी क्यों नहीं करती, तो सीबीआई ने भी एक जाल बिछा रखा है, जिसके तहत रिया चक्रवर्ती और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में शामिल हैं और जो ड्रग के मामले में शामिल है, उन सबकी गिरफ्तारी होगी। और इस तरीके से गिरफ्तारी होगी कि उनका बच पाना मुश्किल होगा। और भी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।